मुंबई से अपनी अर्जी लेकर अंजलि पाटिल, डायरेक्टर ओम प्रकाश मेहरा और नीतीश वाधवा के साथ नन्हे ओम आए हैं दिल्ली। क्या करने? प्रमोशन के लिए। किस चीज़ का प्रमोशन? फिल्म का प्रमोशन। और कौन सी फिल्म है? मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर। मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर का प्रमोशन करने के लिए हमारे साथ ये स्टारकास्ट जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो अंजलि आप बताइए, फिल्म का टाइटल है मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो ये सवाल मुझे ओम से करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप इस फिल्म में इनकी मदर की भूमिका निभा रही हैं, तो आप बताइए ये टाइटल मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर क्यों? नहीं, एक्चुअली ओम ही कनु ही इसका अच्छे से जवाब दे सकता है, तो आप कनु से ही पूछिए। ओहो, 5 सेकंड में मुझे दे दिया। 5 सेकंड में दे दिया, पता है इसे 5 सेकंड में दे दिया। मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर क्यों है? या आप राकेश सर को पूछो, राकेश सर ने फिल्म का नाम रखा है। सर ने तो बोला कि तुमसे पूछना है। एक्चुअली मेरे को इसका आंसर मालूम है। Okay. इसका असली आंसर ओम को मालूम है। फिल्म का नाम मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर क्यों है? क्योंकि सबसे पहले चिट्ठी में वही लिखा है, तो वही नाम होगा। हाँ, तो ये चिट्ठी ऐसे लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, मैं गांधीनगर का कन्हैया। गांधीनगर एक स्लम का नाम है, जो हमने एक नाम दिया है घाटकोपर के स्लम को, मुंबई में जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, वहाँ हज़ारों झुग्गी झोपड़ी हैं। और मैं गांधीनगर का कन्हैया, सरगम का बेटा, और आप मुझे प्यार से कन्नू बुला लीजिए। वो होली की रात ना मेरी माँ के साथ बहुत गंदी बात हुई, और आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आपकी माँ के साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? तो ये जो अर्ज़ी लेके वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, तो टाइटल ही है मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, मेरी अर्ज़ी सुन लो ज़रा। सरगम यानी अंजलि, जब भी हमारे साथ ऐसा वाक़या होता है तो सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन जाते हैं या फिर धीरे धीरे एक प्रक्रिया होती है जिसको हम फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ आपका बेटा तो सीधा प्राइम मिनिस्टर को ही चिट्ठी लिखने चला गया। मतलब इतना एडवांटेज कैसे? क्योंकि शायद सरगम ने कनु को कभी बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया है। उसको एक सरगम खुद एक बहुत करेजियस सिंगल मदर है, और उसने हमेशा उसे बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत इक्वालिटी के साथ उसे बड़ा किया है, और फिर जैसी माँ है वैसा ही बेटा भी है। तो बहुत करेजियस है कनु। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चे जो है वो वैसे भी बहुत अच्छे से, मतलब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक्सपोजर बहुत अच्छा है, बहुत समझ भी है, और कहीं से भी वो बच्चे तो नहीं हैं। तो ऐसा जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा क्या बच्चे नहीं हैं? बच्चे बच्चे हैं ना। हाँ, पर मम्मी तो कह रही हैं बच्चे नहीं हैं। उन्होंने थोड़ी ना कहा बच्चे नहीं, उन्होंने कहा आज के बच्चे स्मार्ट हैं, सब समझते हैं। मतलब आपने अपने आप से ही सर देखिए, ये भी एक बच्चे की काबिलियत होती है कि उन्होंने कहा आजकल के बच्चे नहीं हो। इसको पता है कि जो बच्चे शब्द यूज़ किया है वो स्मार्टनेस के लिए यूज़ किया है। आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही आगे नहीं निकल गए हैं। थिंक शुरू से मैं, आजकल की बात नहीं है कि जब मैं भी बच्चा था बहुत स्मार्ट था, फिर बड़े होते होते बुद्धू हो गया। तो नहीं, वो है कि हम एक होता है बच्चों को, जो बड़ों की नज़रों में हम बच्चों को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे। दूसरा है वो जैसे हैं वो सब समझते हैं, सब जानते हैं। समझना जानना कोई ये नहीं है कि आपने एक बहुत बड़ा मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, कोई साइंस का फार्मूला आपने बता दिया। या वो समझना एक फीलिंग होती है कि कुछ प्रॉब्लम है घर में, उनको पहले समझ में आ जाती है। माँ बाप में लड़ाई चल रही हो, उनको इमीडिएटली उनको समझ में आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। बच्चों को हम समझे कि वो बुद्धू हैं और हम में ज़्यादा अकल है, तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि फीलिंग सबको उतना ही है। भगवान ने एंटीना दिया, रिसेप्टर दिया है, वो हमें समझ में आ जाती है बात। नीतीश, आप जो है आपने स्मॉल टीवी पे काम नहीं किया, सीधा बॉलीवुड में आपको इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला है। आप अपने आप को कैसे देखते हैं, कितना लकी मानते हैं आप? मैं काफ़ी लकी मानता हूँ खुद को, क्योंकि मेरे को राकेश सर के साथ वो भी पहली फिल्म में मौका मिल गया है। तो आई थिंक इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। सरगम से बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पाते कभी, और दिल के बहुत अच्छे हैं, आसपास के लोगों के लिए सब अच्छा करना चाहते हैं, और जो करते हैं उसमें बहुत गर्व महसूस करते हैं। उनका एक खुद का वीटी सेशन पर मैगज़ीन का और बुक स्टॉल है,
और कन्नू है जो उनके साथ काम करता है, और ये भाई साहब जो हैं कभी टाइम पर आते नहीं थे, तो इनको मैं लेने जाता था सुबह, और वहाँ से ही मेरा और सरगम का आई थिंक शुरू हुआ। और पप्पू जो है वो तो मतलब ओम को पप्पू पसंद आए? हाँ, बता दो। हाँ हाँ, इतना हाँ। सोच के हाँ। पक्का क्या पसंद है आपको पप्पू के बारे में? आपके बारे में कि पप्पू के बारे में? पप्पू तो मैं ही हूँ ना। हाँ, फिर क्या अच्छा लगा उनके बारे में? क्या अच्छा लगा बता दो। डांट ही पड़ी वैसे आपको पप्पू। और क्या मिला है? तो मतलब मम्मी के लिए पसंद है नहीं पसंद? मम्मी को पता। मम्मी को पता है। आपकी कोई राय नहीं है इसमें? नहीं। नहीं, ये इन बातों में नहीं पड़ते। बाकी पप्पू जो है आधा सच बोल रहे हैं, आधा झूठ बोल रहे हैं आपसे। ये कन्नू को लेने नहीं जाते थे, ये सरगम को मिलने के बहाने कन्नू को लेने जाते थे। ये इनका इश्क है उनके साथ। कन्हैया, आपको किसने बताया कि जो चिट्ठी है वो आपको प्राइम मिनिस्टर को लिखनी है? मैंने खुद ही लिखी, किसी ने नहीं बताया। किसी ने नहीं बताया आपको? अच्छा, आपको ये पता है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हाँ, कौन है? अब तक तो नरेंद्र मोदी जी है। ओके, अब तक तो मतलब सर देखिए बच्चे में कितना मतलब कितना पता है उसे कि हाँ चुनाव का ऐलान हो चुका है, और अब तक तो नरेंद्र मोदी है। दाद देनी पड़ेगी बच्चे की। मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि बच्चों को क्लैप तो बनती है भाई। हाँ, क्लैप बनती है क्लैप बनती है। कि आप हम उनको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। और नहीं, अंजलि कह रही थी कि वो फिल्म में इतने सारे मुद्दे हैं। मैं थोड़ा उससे डिफ़र करता हूँ। मेरे ख्याल से लाइफ में ही हमारी, आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, इनकी लाइफ में जो कैमरा चला रहे हैं और कैमरे के अंदर जो देख रहे हैं हम सबको, उन सब की लाइफ में बहुत मुद्दे हैं। एक दिन में कई कलर बदलते हैं, कई शेड बदलते हैं, यू नो। तो क्योंकि ज़िंदगी से प्रेरित कहानी है तो वो चलती रहती है। जी सर, फिल्म की स्क्रीनिंग हो चुकी है, बहुत सारे लोग फिल्म देख चुके हैं। जैसे जी। मिल्खा जी ने फिल्म देखी, सुनील गावस्कर जी ने फिल्म देखी, फिल्म की बहुत तारीफ़ की है। अभी फिल्म रिलीज़ होगी 15 तारीख को, लेकिन उससे पहले जो फिल्म को लेकर रिस्पॉन्स आ रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? आप नर्वस वाला सवाल क्यों पूछे मेरे? वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, और नर्वस कीजिए आप, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं सर। मतलब आप इतनी अच्छी आपने फिल्में बनाई है, आपको कौन नर्वस कर सकता एग्ज़ाम है? दे दिया, परसों रिजल्ट आने वाला है और आप मैं पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है। नहीं, सबसे पहली स्क्रीनिंग सदगुरु जी के लिए हुई थी। उनकी ब्लेसिंग्स मिली, कुछ 1200 लोगों ने वहाँ देखी। उसके बाद मिल्खा सर को तो फिल्म दिखानी थी, और मेरे हीरो रहे हैं, उनके साथ उनके लिए फ़िल्म की। और सुनील गावस्कर मेरे हीरो रहे हैं। जैसे आज की जनरेशन के विराट कोहली हैं, हमारी जनरेशन के सुनील गावस्कर थे, तो उनको मौका मिला फिल्म दिखाने का। इन दोनों लिविंग लेजेंड्स हैं। तो वो भी आए, चंडीगढ़ में देखा, सह परिवार आए, वो रिश्तेदार भी आए। नितेश, आप तो दिल्ली वाले हैं ही, जी। और जो है मुंबई से आप 3 लोग लेके आए, तो आप इन्हें दिल्ली का क्या क्या खिलाने वाले हैं? बहुत फेमस चीज़ें हैं दिल्ली में। जी, दिल्ली में तो क्या नहीं है। गोलगप्पे हैं, चाट है, बटर चिकन है, दाल मखनी है। और क्या खाएगा हम? खाएगा नहीं, आप बता दीजिए ऑन कैमरा, आप बता रहे हैं आप क्या क्या खिला रहे हैं। हाँ, छोले भटूरे। क्या खिलाओ भी क्या कि खुद ही खाने वाले? वो बोलेगा तो मैं खिला दूंगा तेरे को। छोले भटूरे, पराठे और मटन। तुम बता दो तुमको क्या खाना है? मुझे तो दिल्ली में जो सबसे अच्छा, सबसे टेस्टी होता है ना, वही मुझे चाहिए। वही आपको क्या होता है? मेरा फेवरेट तो यार बटर चिकन है। नहीं नहीं, दिल्ली में सबसे फेमस क्या है? दिल्ली में यहाँ की चाट बहुत फेमस है। चाट। और चलो। चांदनी चौक के पराठे। पराठे वाली गली। वही जाना है, तो पराठे वाली गली। इनका टूर शुरू करते हैं। हल्दीराम से शुरू करेंगे, फिर वहाँ थोड़ा पैदल चल के जाके वो दरीबे में जलेबी मिलेगी इतनी बड़ी। फिर उसके बाद करीम में थोड़ा लंच करेंगे। हाँ, इतनी बड़ी होती है। फिर वहाँ से इंडिया गेट आ जाएगा, तो वहाँ वो है उनको, नहीं वो पूरन के गोलगप्पे हैं। और फिर चाणक्यपुरी से मोमो खाते खाते घूम फिर के रात को यहाँ पहुँच जाएंगे अपना क्या मूलचंद के पराठे खाने, रात के 2 बजे। और एट द लास्ट सर, प्राइम मिनिस्टर से मिलने का इरादा है कुछ?
हाँ, इनका होगा। मेरा तो था ही मेरा नहीं, सारा है। प्लानिंग इनकी थी। मेरा है, लेकिन सर मिलाएंगे कि नहीं वो तो सर को ही पता है। इस फिल्म की से एक सोशल मीडिया पे एक छोटी सी मुहिम शुरू हो गई है, पीएम को चिट्ठी। उसमें लोग अपने दिल का दुख दर्द और अपनी खुशियाँ भी बांट रहे हैं। तो ऑलरेडी ऐसे आज सुबह सुनने में आया कि 40,000 चिट्ठियाँ, मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर हैशटैग पीएम को चिट्ठी। तो आपके थ्रू मैं आपके दर्शकों को भी बोलता हूँ कि आप हैशटैग पीएम को चिट्ठी और शुरू कीजिए चिट्ठी मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर। हमारी एक पूरी टीम है जो पढ़ रही है चिट्ठियाँ, तो उसमें जो बेस्ट क्या जो 50 आगे आ गई उनको हम पीएम तक लेके जाएंगे। सर उनमें से मेरा है आपकी तो फिल्म बनी है, आपकी तो फर्स्ट चिट्ठी है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इस फिल्म को देखने ज़रूर जाएंगे और अपने मन की बात सर की फिल्म के ज़रिए चिट्ठी लिखकर पीएम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। दिल्ली से क्षमा त्रिपाठी की रिपोर्ट, जी मीडिया।